पहले होली पर जुमे की नमाज को लेकर विवाद और अब नवरात्र में ईद को लेकर घमासान जारी है। खासकर सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की सड़कों और छत पर नमाज पढ़ने पर बैन लगा दिया है। इस फैसले के बाद देश भर में सियासत तेज हो गई है। सड़कों पर नमाज बैन करने को लेकर मुस्लिम लीग भड़की हुई है और इसे हिटलर से भी बड़ा डिक्टेटरशिप करार दिया है। इस बीच मशहूर कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का भी एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने इस फरमान को लेकर कई बातें कही हैं। आपको मुनव्वर फारूकी का पूरा बयान सुनवाते हैं। आप फारूकी के इस बयान से कितने सहमत हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हाय दोस्तों, ये कोई पॉलिटिकल वीडियो नहीं है, ना कोई क्रिटिसिज्म है, ये बस एक नॉर्मल दिल की बात है। कल मैंने न्यूज में पढ़ा, मेरठ पुलिस ने कहा है कि ईद की नमाज रास्ते पे कोई पढ़ेगा तो उसको सजा मिलेगी, उसका पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस छीन लिया जाएगा कि नमाज नहीं पढ़ सकते। तो फेस्टिवल्स तो रास्ते पे ही हमने मनाया ना, हमने सबने। और हमारा हिंदुस्तान इतना खूबसूरत क्यों है? हमारे त्योहारों की वजह से, फेस्टिवल्स की वजह से, खाना हो, कलर्स हो, एवरीथिंग। हमारी तो फेवरेट टीमें होती थी जन्माष्टमी पे कि चेंबूर की टीम है ना सबसे बेस्ट है, ऊपर जाके हांडी तोड़ के आते लड़के। दादर में सबसे ऊंची हांडी लगती है। मुंबई पुलिस, शुक्रिया, थैंक यू मुंबई सरकार, पुलिस, क्योंकि पायदुनी पे सालों से हमीदिया मस्जिद पे तरावी होती है बाहर, पूरा रमजान 30 दिन तक। और वही उसके हमीदिया मस्जिद के बाजू में बम्बा देवी मंदिर की आरती भी उसी सड़क पे होती है, और हम तो बचपन से देखते हुए आए। तो यही पुलिस से, मेरठ पुलिस से मेरा ये है कि प्लीज, इससे तनाव पैदा होता है, थोड़ा रिकंसिडर कीजिए इस चीज को, है ना। कोई पॉलिटिकल रैली होती है, कहाँ होती है? सड़कों पे होती है। कोई वीआईपी आता है तो कौन सी सड़कें ब्लॉक होती है? हमारी सड़कें ब्लॉक होती है ना। तो और ये तो भारत के नागरिक का अधिकार भी हुआ ना कि उसका फेस्टिवल है। कुछ लोग कहेंगे कि यार नमाज मस्जिद में पढ़ो, रास्ते पे क्यों पढ़ते हो? नमाज ऐसी कोई रोड पे गाड़ी रोक के नमाज पढ़ना नहीं शुरू करता है, मस्जिद में ही नमाज होती है। लेकिन ईद की नमाज जो होती है, छुट्टी का दिन है, सुबह 8 बजे का 7 बजे का टाइम है, किसी को तकलीफ नहीं होती है। प्लस वो मस्जिद में ही होती है। जब मस्जिद फुल हो जाती है, इतने सारे लोग एक साथ नमाज पढ़ने जाते हैं, तो जब फुल हो जाती है उसके बाद एक्सटेंड होते होते गेट तक आते हैं और फिर रास्ते पे प्रबंध होता है आधा घंटा नमाज पढ़ने का। तो यही था, और ये तो हक हुआ ना, अधिकार ही हुआ सबका, सालों से चला आ रहा है, तो ये करने दिया जाए। हमारे शहीद देखो, सुखदेव, राजगुरु, शहीद भगत सिंह, शहीद अशफाक, फिर हमारे बाबा साहेब आम्बेडकर हो या स्वामी विवेकानंद हो, सब ने ना अपने हक के लिए ही लड़ा है। मतलब उनकी पूरी जिंदगी गुजरी है ना, वो हक बात करते हुए गुजरी कि यार हक चाहिए, है ना। तो मुझे लगता है इबादत करना सबका हक है, अपना अपना फेस्टिवल एंजॉय करना सबका हक है। तो अथॉरिटीज जो है या पुलिस जो भी है, जो भी है, प्लीज रिकंसिडर कीजिए इस चीज को। हमारे डोंगरी पे ना ईद की नमाज के बाद पुलिस फूल देती है कि ये लो, सबको गुलाब ऐसा लाइन से लगा के, और हम वही रास्ते पे नमाज पढ़ते हैं। तो प्यार बढ़ाना बहुत जरूरी है ना। तो प्लीज ऐसी इस तरह की चीजें ना लाइए जिससे तनाव पैदा हो, है ना। और मेरे सारे जो मुस्लिम भाई जो देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि देखो, नमाज सुकून से पढ़ने मिले तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ने मिले तो कोई बात नहीं, मस्जिद में कहीं भी जगह ढूंढ लेना, रास्ते में मत पढ़ना, और दुआ करना कि हालात बेहतर हो जाए, है ना। क्योंकि बोलते हैं ना कि उपलब्धियां जैसे तारीख में लिखी जाती है, जुल्म भी तारीख में लिखा जाता है, और हमारा देश अब उस तरफ नहीं जाना चाहिए, कभी नहीं जाना चाहिए, है ना। तो बस प्यार करो, और सबको जय हिंद।